नए वीडियो में क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां इंसान तो रहते हैं लेकिन हवाओं में किसी और की सांस महसूस होती है, जहां इतिहास की किताबें खत्म हो जाती हैं लेकिन दीवारों पर अब भी कहानियां दर्ज हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां के कुछ किले आज भी जिंदा हैं लेकिन शायद इंसानों से नहीं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के 4 ऐसे किलों में जहां खाली कमरों में आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और कभी कभी समय भी ठहर जाता है। आज के इस वीडियो में देखेंगे वो जगहें जहां बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग। ये जगहें ऐसी हैं जहां जो गया या तो वो इस दुनिया से गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। स्थानीय लोग यहां आज भी गुजरने तक से डरते हैं और सरकार भी यहां चौकीदार तक नहीं रखती। शुरू करते हैं एक ऐसे रहस्यमयी सफर को जिसमें हर मोड़ पर लगेगा यहां कोई और है जो हमें देख रहा है। असीगढ़ किला, जहां आज भी दूसरी दुनिया की सिसकियां गूंजती हैं। हरियाणा के हिसार जिले की एक शांत सी दिखने वाली जगह हांसी, पर यहां खड़ा है एक ऐसा किला जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसकी ईंटों में आज भी चीखें कैद हैं। यह है असीगढ़ किला, एक ऐसी जगह जो बाहर से इतिहास का ढांचा लगती है पर अंदर से शायद आज भी एक और दुनिया की धड़कनें सुनाई देती हैं। इस किले की मिट्टी पर जितनी बार कदम रखोगे उतनी बार लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें देख लिया हो। दीवारें टूटी हैं मगर नजरें आज भी जिंदा हैं। सुरंगें जो कहीं नहीं जाती और फिर भी लौटकर कोई नहीं आता। इस किले के नीचे खुदी हुई हैं पुरानी सुरंगें, इतनी पुरानी कि अब उनमें दाखिल होने की इजाजत भी नहीं। कहा जाता है ये सुरंगें दिल्ली, भटिंडा और अजमेर तक जाती थीं, मगर किसी ने कभी पूरी तरह इनका नक्शा नहीं देखा। लेकिन जितनों ने भी अंदर जाने की कोशिश की वो वापस आए ही नहीं, या अगर लौटे भी तो वो पहले जैसे नहीं रहे। एक पुराना किस्सा है, एक बार कुछ नौजवान लड़कों ने मजाक में टॉर्च लेकर एक सुरंग में उतरने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों बाद उनमें से एक लड़का चिल्लाता हुआ वापस आया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उन्हें देखकर साफ लगता था कि वो अब इस दुनिया को नहीं देख रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस किले में पुराने जमाने में कई कैदियों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। हथियार गृह और तहखाने में आज भी कुछ कमरे ऐसे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, उन्हें खोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कई बार सुनाई देती हैं दीवार के अंदर से आ रही खरोंचने की आवाजें, जैसे कोई आज भी निकलने की कोशिश कर रहा हो या शायद किसी को अंदर खींचने की। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया तो उन्होंने इस किले की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान 2 अफसर अचानक गायब हो गए। उनकी तलाश में ब्रिटिश सेना के सिपाही लगे, कुत्ते तक छोड़े गए, लेकिन न कोई सुराग मिला न कोई सबूत। इसके बाद किला अनफिट फॉर स्टे घोषित कर दिया गया। कोई भी अंग्रेज यहां रात नहीं बिताता था। यह घटना सरकारी कागजों में नहीं लिखी गई, लेकिन किले की दीवारों पर आज भी वो डर दर्ज है। रात के बाद यहां समय नहीं चलता। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम ढलते ही किले का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जैसे ही सूरज छुपता है, हवा में एक अलग किस्म की नमी और बोझिलपन महसूस होता है। मोबाइल नेटवर्क चला जाता है और घड़ियां रुक रुक कर चलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय खुद इस किले के अंदर रुक जाता है। एक लोकल फोटोग्राफर ने बताया कि उसने रात को यहां एक फोटो क्लिक की, पर फोटो में उसके पीछे कोई परछाई खड़ी थी, जबकि उस समय वहां कोई नहीं था। उसने फिर से वही एंगल लिया। इस बार परछाई नहीं आई। क्या वो सिर्फ कैमरा था या कोई ऐसा जो कैमरे को देखकर सामने आ गया? काले कपड़े वाली औरत, एक नाम नहीं, एक साया। इस किले में एक ही साया बार बार लोगों को दिखता है। एक औरत जो काले कपड़े में सिर ढके रहती है, कभी दीवार की मुंडेर पर खड़ी, कभी तहखाने की सीढ़ियों पर। एक बार 2 गार्ड्स ने उसे देखा और आवाज दी। वो औरत रुकी भी नहीं, सीधी दीवार से अंदर चली गई, जैसे वो कोई धुआं हो। बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी भी देखा तो वहां कोई नहीं था। कैमरा सिर्फ हिलता रहा और 1 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गया। बिन मंदिर की आरती की आवाज। किले के अंदर कहीं कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हर सोमवार की रात कुछ लोगों ने सुना है
घंटी की आवाज, आरती और फिर धीमे धीमे कोई भजन। पर आसपास ना कोई इंसान होता है, ना कोई रोशनी। इतना सन्नाटा होता है कि उन आवाजों की गूंज सीने में उतरती है और वहां से निकलने वाला इंसान कई बार बीमार पड़ जाता है। बुखार, उलझन, सरदर्द और बिना वजह की बेचैनी। क्या यहाँ कोई और दुनिया है? जो लोग वहां गए उन्होंने बताया कि यह सिर्फ जगह नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपके शरीर को नहीं, आपकी रूह को छूता है। जब आप इस किले में जाते हैं, आपको लगता है जैसे आप किसी की नजर में हैं, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके बहुत पास खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि यह महज मन का भ्रम है, लेकिन जो लोग वहां से लौटते हैं उनका मन फिर पहले जैसा नहीं रहता। अगर कोई जगह आज भी इतिहास के साथ साथ डर को जिंदा रखे हुए है तो वो है असीगढ़ किला, जहां हर ईंट कुछ कहती है और हर दीवार किसी को देख रही है। ये जगह उस दरवाजे की तरह है जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। बस फर्क इतना है कि उस दरवाजे से अंदर तो जाया जा सकता है, पर हर कोई लौट कर नहीं आता। लोहारू किला, जहां हवा भी किसी और की सांस जैसी लगती है। हरियाणा का एक शांत जिला भिवानी, यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर एक जगह है लोहारू, और इसी इलाके की खामोशी में छुपा है एक किला जो बाहर से भले ही एक टूटी फूटी इमारत लगे, लेकिन अंदर से ये किसी और ही दुनिया का दरवाजा लगता है। इस किले को 19वीं सदी में नवाब अहमद बख्त खान ने बनवाया था, लेकिन कहते हैं कि इससे भी पहले यहां एक पुरानी हवेली थी जिसके तहखानों में कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास ने नहीं पर किस्सों ने हमेशा जिंदा रखा। जब खामोशी कुछ कहती है, आज ये किला वीरान है, ना कोई गार्ड, ना कोई निगरानी। माना जाता है कि यहाँ जितने लोग टिके नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो हैं जो लौटे ही नहीं। जैसे ही आप किले में कदम रखते हैं, हवा एकदम अलग महसूस होती है। कोई गंध नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन एक बोझ, जैसे किसी की अधूरी बातें दीवारों में अटकी हों। पुरानी रियासत की बंद कोठरी कहते हैं। इस किले के अंदर एक कमरा ऐसा है जिसे कभी खोला नहीं गया। पुराने लोग बताते हैं कि नवाब के द्वार में इस कमरे में एक दासी ने आत्महत्या की थी। उसके बाद से ही वहां लोगों को किसी के चलने की आहट, बर्तनों की खनक और कभी कभी किसी के गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक बार एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों की शूटिंग करता था, उसने वहां रात को वीडियो शूट किया। जब वो कैमरा लेकर उस कमरे के पास पहुंचा तो कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब उसने घर आकर फुटेज देखी, उसके माइक में किसी और की सांसें रिकॉर्ड थीं। स्कूल बना, फिर बंद हो गया। 1987 के आसपास इस किले के कुछ हिस्से में एक सरकारी स्कूल चलाया गया, लेकिन सिर्फ 3 महीने में स्कूल को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने शिकायत की थी कि कक्षा के अंदर कोई और है। कई बच्चे अचानक बेहोश हो गए। एक अध्यापक ने तो साफ साफ कहा कि वो वहां नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहां कोई और भी मौजूद है।